वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीपीएससी 67वीं पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 11,607 कैंडिडेट सफल घोषित किए गए हैं मुख्य परीक्षा लिखने के लिए। लेकिन यह रिजल्ट जब से जारी हुआ है तब से बहुत सारी बातें उठ रही हैं, खासकर इसके हाई कट ऑफ को लेकर। इसमें कई सारे स्टूडेंट मामूली मामूली नंबर के अंतर से फेल कर गए हैं और जो 8 प्रश्न बदले गए हैं उस पर भी एक दो प्रश्नों पर छात्रों का ऑब्जेक्शन है कि वो कैसे बदल दिया गया है। बहरहाल छात्रों की अपनी अपनी क्वेरीज अपनी जगह है, लेकिन जो दर्द और तकलीफ एक नंबर से छूटने का, दो नंबर से छूटने का है, उसका बयां करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 8 क्वेश्चन बदलने के बाद भी 113 कट ऑफ समझ से पड़े हैं। और खासकर एक चीज़ कि बीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी इनका कट ऑफ 109 कर दिया है। कम से कम ईबीसी का कट ऑफ जरूर 2-4 नंबर कम होना चाहिए पुरानी परंपराओं के अनुसार, वो भी नहीं हुआ यहाँ पर। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं इन बातों को करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ, आगे की राह बतलाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जो सफल हो चुके हैं उनके लिए भी, जो असफल हो चुके हैं उनके लिए भी। सबसे पहली बात, जो भी लड़के असफल हुए हैं, जो 1 नंबर से छूट रहे हैं, 2 नंबर से छूट रहे हैं, मैं उनको बता दूँ, इस रिजल्ट में वैसे छात्र भी असफल हुए हैं जिन्होंने पिछली बार मतलब पीटी क्वालिफाई किया था, मेंस क्वालिफाई किए थे, इंटरव्यू भी दिए थे और वो छूट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ना आप, और यदि आप नए कैंडिडेट छूट रहे हैं तो आप उनका भी दर्द समझिए। लेकिन ये ज़िंदगी है, इसको आगे बढ़ाना होगा। आपके लिए भी अगला मौका होगा 68वीं, जिसका नोटिफिकेशन आ गया, आज ही आएगा, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। 67 का मेंस भी आपको 29 तारीख से ही हो रहा है, आपको समय बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है, उसकी भी बात करेंगे। मात्र 20 दिन का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। जिनको ऑब्जेक्शन है उनका OMR सीट 3 से 4 दिन में जारी कर दिया जाएगा। आपका स्कैन पहले का और एवुलेटेड OMR सीट दोनों जारी कर दिया जाएगा, साथ ही मार्कशीट भी जारी किया जाएगा। हर एक चीज़ को हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये रिजल्ट है कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 दिनों में शुरू होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को देर शाम 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जारी कर दी है। इसमें 11,607 अभ्यर्थी को सफलता मिली है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के आयोग के वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। 6,01,069 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 3,20,656 अभ्यर्थी ही प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। और परीक्षा में तय पूर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले की संख्या 45,667 रही। मतलब इतने लगभग सारे 45,000 छात्र जो मिनिमम क्राइटेरिया है, किसी के लिए 30%, किसी के लिए 45%, 40%, किसी के लिए 35%, तो वो भी नहीं पास कर पाए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है। और बाकी जो कितने लोग 2,74,989 छात्रों के प्राप्तांक, मतलब इतने छात्र का ही कॉपी एवेल्यूट किया गया था, क्योंकि आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो नहीं पार कीजिएगा तो आपका कॉपी नहीं एवेल्यूट होगा। के आधार पर कट ऑफ जारी किया गया। अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 113 और अनारक्षित महिला का कट ऑफ 109, यूआर महिला का भी 109 कर दिया गया, आप समझ सकते हैं। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 दिनों में शुरू होगी और इसके लिए छात्रों को कम से कम 20 दिन का समय दिया जाएगा। आपको पता है कि जो भी 67 के लिए पीटी क्वालिफाई किया है, मेंस देने वाले हैं, उनको मेंस का फॉर्म भरना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें का फिर से जिक्र करना पड़ेगा। आइए, और हो सकता है कि वहीं पर आपको फिर से ऑप्शनल चेंज करने का भी मौका मिलेगा, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष महोदय ने कहा था। अब यहाँ पर आइए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ये भी वही है कि 67 बीपीएसपीटी में 11,607 सफल अभ्यर्थी सफल हुए थे। यहाँ पर ये कट ऑफ है, इसको तो आप देख ही चुके हैं। यही कट ऑफ सबको रुला रहा है यहाँ पे, और जिनका हो गया है वो अपने आप को बहुत मतलब कि लकी महसूस कर रहे हैं कि मतलब कि इस कंडीशन में से निकल कर बाहर आए हैं, है ना। आइए, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यहाँ पे आइए, 29 दिसंबर को संभावित है बीपीएससी मुख्य परीक्षा। इतना मतलब कि आपको पता है कि अब जो बहुत सारे छात्र ये भी बोल रहे थे कि नहीं आप थोड़ा सा समय बढ़ाइए, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन है मेंस का वो 29 दिसंबर को ही। विस्तृत जानकारी, मुख्य परीक्षा जो है 29 दिसंबर को संभावित है। इसके लिए विज्ञापन शुक्रवार को जारी कर दिया जाएगा। आज ही मुख्य परीक्षा का टेंटेटिव डेट और आगे का डिटेल आपको जारी कर दिया जाएगा। और OMR सीट जो है आपका 3 से 4 दिन में मिल जाएगी। इससे अभ्यर्थी अपने लॉगिंग से प्राप्त कर सकेंगे। आपका जहाँ पे फॉर्म भरते हैं और लॉगिंग सेक्शन जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, उसी सेक्शन में आपका OMR सीट भी जारी कर दिया जाएगा। और 2 से 3 दिन में आपका जो है अंक प्रमाण, मतलब कि जो मार्कशीट भी जारी कर दी जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो ये तो हो गया जो पास कर गए हैं उनके लिए आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स अब बाहर हो गए हैं। यदि आपको थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, कंटिन्यूटी के साथ अभी भी करिएगा, तो आपके लिए सफलता का राह आसान है। ये बात आपको बता रहा हूँ जिनका भी 67 मेंस में हुआ है, ठीक है ना। अब आइए आगे की राह देखते हैं। जो असफल हो गए हैं, देखिए उनके लिए ये है कि आज 68 का नोटिफिकेशन आएगा। बीपीएससी को 281 पदों पर मिली है अधियाचना। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को 67वीं प्रारंभिक पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी करने के साथ ही 68वीं की परीक्षा को लेकर आयोग ने जानकारी दे दी है। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 68वीं प्रारंभिक परीक्षा की अधिसूचना शुक्रवार को जारी
की जाएगी, यानी कि आज ही इसके संबंध में जारी किया जाएगा। लेकिन ये 281 नहीं रहेगा, इसको 400-500 तक मोस्ट प्रोबेबल है कि ये बढ़ करके सीटों की संख्या आपको हो जाएगी, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा से पहले तक जो भी मतलब कि वैकेंसी आता है उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल दौर है इस तरह से चीज़ों को, क्योंकि फिर से सब चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा, फॉर्म भरने से लेकर के भाग-दौड़ करना पड़ेगा, आपको एग्जामिनेशन देना है, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक आपका 67 का फाइनल, यदि 67 का आपका सिलेक्शन हो भी जाता और तब भी पीटी में, तब भी आप 68 का निश्चित रूप से फॉर्म डालते, इसलिए क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि 67 में फाइनल तक आप पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि अभी भी 2 जो है लेवल के को और पार करना है फाइनल सिलेक्शन में 67 के लिए। तो इसको फॉर्म तो आप भरते ही, तो अब उस चीज़ को हटाइए। निश्चित रूप से बहुत सारी बातें हैं, बीपीएससी को ज़्यादा स्टूडेंट को लेकर के कट ऑफ कम करना चाहिए था, इत्यादि सारी चीज़ें बातें हैं, लेकिन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। हार नहीं मानना है, हार कैसे मान सकते हैं, ठीक है ना? और शायद कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई होगी, तो उसको ढूँढना है और उसको ठीक करना है। इस चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और यही एक रास्ता है, क्योंकि कोई भी असफलता या सफलता टेम्परेरी नहीं होती है, आपको पता है। आज जो स्थिति है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 1 साल के बाद ये नहीं रहेगी, आपको पता है। क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती है, इसीलिए अपने आप को फिर से एकत्र कीजिए, गैदर कीजिए चीज़ों को और फिर से लगिए, और ये वैकेंसी आ रही है उस पे फ़ोकस कीजिए। और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, उस पर भी आप फ़ोकस कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मुश्किल है, लेकिन मुश्किल से खुद को निकालना है आपको। और मेंस वाले जो है 67 की मेंस वाले हैं, वो जी जान से लगिए भैया, क्योंकि इस बार जितना पीटी टफ है, मेंस भी टफ होगा, ये लिख लीजिए। 66वीं की तरह मेंस भी आसान नहीं होने वाला है। बीपीएससी जिस तरह से प्रश्नों के साथ मेंस में छेड़छाड़ कर रही है, उसके लेवल के साथ छेड़छाड़ कर रही है, बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। ये चीज़ आप गांठ बांध कर रख लीजिए। हाँ, इसलिए आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा 67 मेंस वाले।